अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को विपक्षी नेताओं की एक मीटिंग बुलानी पड़ गई। इस मीटिंग में ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं के साथ क्या बैठक की, क्या बातचीत की। दोस्तों, ओम बिरला और विपक्षी नेताओं का संसद के अंदर जो रिश्ता है वो बहुत अलग तरह का है। मैं नहीं कह रही खराब रिश्ता है, बहुत अलग तरह का रिश्ता है, क्योंकि ओम बिरला से विपक्षी नेताओं की एक बहुत शिकायत है कि ना तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है। इनफैक्ट राहुल गांधी तो बार बार बोलते हैं कि एलओपी के तौर पर उनके पास पूरा अधिकार है कि वो खड़े होकर कभी भी इंटरप्ट करें सरकार को, लेकिन उनका माइक हमेशा ऑफ रहता है, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने का। और विपक्षी सांसदों का ये भी आरोप है कि कैमरा उनकी तरफ नहीं रहता, उनकी सुनी नहीं जाती है। लेकिन आज एक अलग तरह की खबर तब आई दोस्तों, जब विपक्षी सांसदों को एक तरह से उनसे बात करने के लिए ओम बिरला ने डायरेक्ट उनको बुला लिया। आज सुबह 11:30 बजे दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई गई ओम बिरला द्वारा। ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं के साथ आज बैठक की है सुबह 11:30 बजे। दोस्तों, ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ, ऑफिशियली ये खबरें बाहर नहीं आती हैं। हुआ क्या दोस्तों कि पिछले जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, केवल ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हुई है 2 दिन, उसके अलावा लोकसभा नहीं चल पाई है, क्योंकि विपक्ष लगातार बिहार में हुए एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। और आज भी यही हुआ। जब ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू की तो जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और विपक्ष ने उसके बाद जो वेल होता है उस पूरे वेल के इलाके में विपक्ष आ गया और ओम बिरला की कुर्सी को एक तरह से घेरने की कोशिश की। स्थिति यही आ गई कि ओम बिरला को एक बार फिर से संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, सीधा दोपहर 2 बजे के लिए। हालांकि अब खबर मेरे पास ये है दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुबह 11:30 बजे दरअसल ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है, उनसे बातचीत की है। अब इसके 2 मायने हैं। जब वो बैठक खत्म होगी, वहाँ से क्या निकल कर आएगा वो भी जानकारी मैं आगे आपको दूंगी, क्योंकि वो मैं कोशिश कर रही हूँ पता लगाने की। लेकिन हाँ, ये जानकारी जो मेरे पास है वो ये है कि विपक्ष को ओम बिरला बताना चाहते हैं कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, आप सरकार से बात कीजिए, या फिर दोस्तों बीएससी की बैठक होती है, बीएससी की बैठक में सब कुछ तय होता है कि किस तरह की कार्यवाही चलेगी संसद में, उसमें आप अपनी बात उठाइए। हो सकता है इस बैठक में ये बात बोली जाए, क्योंकि ओम बिरला बार बार आज भी संसद में कह रहे थे कि संसद की कार्यवाही को बाधित मत कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर विपक्ष को रीच आउट किया जा रहा है, इसका मतलब सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि ये एसआईआर का मुद्दा ज़्यादा और न बढ़े। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी इसको लेकर जो मोमेंटम है देश में इस वक्त बड़ा हाई है। अब देखिए, आज भी एसआईआर के मुद्दे पर संसद स्थगित की गई। दोस्तों, कल राहुल गांधी कर्नाटक में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके हिसाब से वो एक एटम बम फोड़ने वाले हैं चुनाव आयोग पर। 7 तारीख को राहुल गांधी के घर में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक है इसी मुद्दे को लेकर। बिहार में हुए एसआईआर को लेकर क्या रणनीति होगी? क्या पूरा का पूरा विपक्ष चुनावी बॉयकॉट की तरफ जाएगा, या फिर इसको जमीन पर आंदोलन की तरह उतारने की कोशिश करेगा? उसके बाद बिहार में राहुल गांधी की यात्राएं शुरू हो रही हैं और वो यात्रा एग्जैक्टली बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ ही हो रही है। तो राहुल इसको एक इलेक्टोरल मुद्दा न केवल बनाना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि अपने अपने राज्य में विपक्ष जनता के बीच जनता की अदालत लगाए। विपक्ष को या नेताओं को दोस्तों अदालत लगानी पड़ती है, जनता को बताना पड़ता है। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत अभी तक इंडिया गठबंधन संसद में चल रहा है। और दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में वो पार्टियां भी साथ हैं जो अमूमन साथ नहीं दिखती हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में रिश्ते बहुत मधुर कभी नहीं रहे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी अब खुलकर एसआईआर को लेकर खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। जब संसद गेट में करना होता है प्रदर्शन तो तृणमूल कांग्रेस के लोग होते हैं, संसद के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस के लोग होते हैं। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन। देखिए दोस्तों, उन्होंने ये लिखा, एसआईआर यानी कि साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, वोट चोरी एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों सदनों में आसानी से चर्चा हो सकती है। भाजपा डरी हुई है और व्यवधान डाल रही है। सोमवार 4 अगस्त से हम अस्थिर मोदी गठबंधन को संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में मुफ्त ट्यूटोरियल देंगे ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि इस पर कैसे चर्चा की जा सकती है। डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे सरकार को, मतलब आज से, कि आप दोनों सदनों में चर्चा करवा सकते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे के पूरे कदम के पीछे विपक्ष की रणनीति है कि सरकार अगर चर्चा से भागती है तो वो बता सकते हैं देश भर में कि देखिए, हम तो चर्चा करने को तैयार थे और चुनाव आयोग पर चर्चा करने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, सरकार ने थोड़ी कदम उठाया है। लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है।
और अब बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हम नियम भी बता देते हैं कि किस नियम के तहत आप चर्चा करा सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इस पूरे मसले को लेकर जो SIR हो रहा है, इसमें एक बात जो बिहार से निकल कर आई है कि बड़े स्तर पर 60 लाख से ऊपर मतदाताओं के वोट काट दिए गए और अब माना जा रहा है कि वो बहुत से ऐसे प्रवासी बिहार के लोग हैं जो कि तमिलनाडु में जाते हैं काम करने के लिए, उनके नाम काट दिए गए। अब जानकारी ये निकल कर आई है कि तमिलनाडु में ही उनके वोट बनेंगे। तो इसको लेकर MK स्टालिन ने, DMK ने आपत्ति जाहिर कर दी है कि ऐसा अगर हुआ तो तमिलनाडु का पूरा डेमोग्राफी बदल जाएगी, तमिलनाडु की पूरी वोटर लिस्ट बदल जाएगी, तो इसका तो हम विरोध करते हैं। और ऐसे ही बयान अभी दबी जुबान TDP की तरफ से भी आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये TDP के साथ भी हो सकता है। क्या ये आंध्र प्रदेश में नहीं हो सकता? क्या आंध्र प्रदेश में बिहार के या यूपी के या दूसरे राज्यों के लोग नहीं हैं? तो इसका मतलब वहां भी वोटर लिस्ट बदलेगी। अगर SIR देश भर में हो रहा है, जो कि होगा ही, चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है, तो फिर ये तो हर जगह की वोटर लिस्ट बदलेगी और हर जगह की बदलेगी तो सब प्रभावित होंगे। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन या फिर ये कह लीजिए कि विपक्ष तमाम दलों को, राज्यों को एकजुट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी आप इसे कह सकते हैं एक रणनीति के तौर पर है। एक्चुअली में 2024 के बाद इकलौता ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एक हैं, जो गैर भाजपाई हैं सब एक है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो DMK हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दूसरे दल हो। दोस्तों वो सब इस मुद्दे पर एक हो जाएंगे, चाहे बाकी मुद्दों पर एक हो पाए ना हो पाए। तो इसके जरिए राहुल गांधी अपने पीछे न केवल विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय दल जो अभी BJP के साथ हैं, जैसे TDP, उनको भी डर दिखा रहा है कि देखिए आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो इसके जरिए एक माहौल तैयार करने की भी कोशिश देश भर में हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये तो सच है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की साख में जो बट्टा हाल के सालों में लगाया, आज से पहले कभी नहीं लगाया। और एक नैरेटिव तो तैयार हुआ है देश में, जिसमें लोगों के मन में एक शक पैदा हुआ है। ये कहानी मशीन की गड़बड़ी से शुरू हुई और अब ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तक आ गया है। मैं नहीं कह रही कि सब में सच्चाई है भाई, चुनाव आयोग जो कह रहा है हम मानकर चलते हैं कि वो सच है। हम मानते हैं कि चुनाव आयोग 100% सच बोल रहा था, राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक। बट विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके जवाब देने में चुनाव आयोग नाकामयाब रहा है। इसके जरिए विपक्ष अपने उस नैरेटिव को और मजबूत कर रहा है और जो गोलबंदी उसने लोगों की है उसको और अपने पीछे खड़ा कर रहा है। अब दोस्तों ये विपक्ष के ऊपर भी है। देखिए ओम बिरला अपनी तरफ से विपक्ष को बुलाकर मीटिंग कर सकते हैं, गतिरोध खत्म करने की बात कर सकते हैं, लेकिन अब विपक्ष को भी इस पूरे मामले में दिखाना होगा कि वो सिर्फ संसद में हंगामा करके व्यवधान पैदा करने का मकसद उसका है या फिर वो कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, कोई बड़ा कदम ले सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिहार के चुनाव को बॉयकॉट करेंगे तो फिर आपको पंजाब के चुनाव को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर वहां रेगिंग हो रही है तो फिर वहां भी तो रेगिंग होगी। फिर आपको तमिलनाडु के चुनाव को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा, फिर आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। और उसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी तो ये कर नहीं सकती, बाकी पार्टियों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, एक लंबा कदम है, लेकिन इसको इलेक्टोरल बनाने की तैयारी अभी तक, मतलब चुनाव आयोग पर जो आरोप थे वो मेन स्ट्रीम चुनाव के प्रचार में नहीं थे, अब ये मेन स्ट्रीम चुनाव के प्रचार में आ गए। और इसके जरिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में न केवल जनता के बीच जाएंगे बल्कि संसद में व्यवधान पैदा करके, संसद में हंगामा करके ये स्थापित करेंगे कि देखिए हमने दिल्ली गए तो दिल्ली में भी मांग उठाई लेकिन बीजेपी मानी नहीं बहस के लिए, क्योंकि इनको इनका फायदा मिल रहा है, इसीलिए हम सड़क पर उतरकर अब आंदोलन करेंगे। और इसका फायदा मिला है दोस्तों, एक दिन का ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो चक्का जाम किया बिहार में उसका असर तो दिखा है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष की जो रणनीति है क्या पूरे सत्र में चलती है। सत्र में चलती है तो ये तो कोई दो राय नहीं है कि अगर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है, जिसमें अब कुछ दिन ही बाकी है, 21 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा, तो विपक्ष ये बताने में कामयाब रहेगा कि देखिए हम पूरे सत्र हंगामा करते रहे, बोलते रहे कि बहस करवाइए, लेकिन सरकार ने बहस नहीं करवाई क्योंकि सरकार डरती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।